शशि थरूर अब कांग्रेस के अंदर परेशान हैं या बीजेपी की तारीफ करके नई पारी की तैयारी कर रहे हैं? कभी मोदी की विदेश नीति की तारीफ। What we've seen from the press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging. It looks like some of the big concerns we all had have been addressed. कभी बीजेपी मंत्रियों के साथ सेल्फीज और ऊपर से कांग्रेस में इग्नोर होने की शिकायत। तो असली सवाल ये है, थरूर अब सच में टीम कांग्रेस में हैं या बीजेपी की तरफ चले गए हैं? कांग्रेस के लिबरल चेहरे के पीछे अब सियासी चुप्पी कम और रणनीतिक शब्द ज्यादा दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नो नॉनसेंस का ये एपिसोड, मुद्दे की बात बिना बकवास। तो तारीफों की राजनीति शुरू हुई कब? 19 मार्च 2025 थरूर बोले, भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो जेलेंस्की और पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों देशों में सम्मान पाते हैं। India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places, and therefore India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required. In ways that very few countries would be able to. सीधे शब्दों में शशि थरूर ने मोदी को पीस मेकर बताया। ये वही थरूर हैं जो कभी मोदी की विदेश नीति को ओवरहाइप्ड कहते थे। 23 फरवरी को थरूर ने मोदी और ट्रंप की मीटिंग को भी सराहा। Press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. और 25 फरवरी को बीजेपी नेता पीयूष गोयल के साथ सेल्फी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने यूके ट्रेड सेक्रेटरी से मुलाकात का जिक्र किया। अब कोई एक बार तारीफ करे तो बात समझ आती है, लेकिन ये पैटर्न बन जाए तो सवाल उठते हैं। बीजेपी नेताओं के साथ क्लोजनेस अब पब्लिक हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माइंड रश 2025 में साफ कहा, मैं शशि थरूर के विचारों का हमेशा सम्मान करता हूं, खासकर फॉरेन पॉलिसी पर। यानी बीजेपी वाले भी अब थरूर की लैंग्वेज को यूजफुल मानने लगे हैं। थरूर वर्सेस बीजेपी वाली पुरानी क्लासिक लड़ाई अब मेलो हो चुकी है। अब लड़ाई नहीं, साझेदारी दिख रही है। 18 फरवरी को खबर आई कि शशि थरूर ने राहुल गांधी से मिलने के बाद शिकायत की, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मुझे नजरअंदाज किया जाता है, मेरी भूमिका क्या है साफ नहीं है। एज यूजुअल राहुल गांधी ने कोई सीरियस जवाब नहीं दिया। थरूर को लग गया कि पार्टी उन्हें ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है, और जब एक नेता को खुद की ही पार्टी में वैल्यू ना मिले तो वो बाहर दूसरे रास्ते देखने लगता है। तो क्या फिर इसलिए फॉरेन पॉलिसी पर मोदी थरूर की थिंकिंग मैच कर रही है? थरूर ने मोदी सरकार की रशिया यूक्रेन पर बैलेंस्ड अप्रोच की तारीफ की। उन्होंने कहा, इंडिया पीस की बात कर सकता है क्योंकि हम दोनों तरफ ट्रस्टेड हैं। जयशंकर ने भी इस लाइन को रीइंफोर्स किया बहुत सारे मंचों पर। हमने बिना किसी एक तरफ झुके न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई और ये हमारी सक्सेस है। ईरान और इजराइल जैसे दोनों तरफ के देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते, ये भी थरूर की नजर में स्मार्ट डिप्लोमेसी है। यानी कांग्रेस नेता होकर भी थरूर आज वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी अपने मंच से बोलती आ रही। तो चलिए शशि थरूर की स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। ना पार्टी छोड़ी, ना लाइन मानी। थरूर कोई नए नेता तो नहीं है, वो किताब भी लिखते हैं और डिप्लोमेसी भी समझते हैं। वो हमेशा खुद को कांग्रेस का हिस्सा कहते आए हैं, लेकिन वही कांग्रेस अब उन्हें स्पीच तक नहीं देने दे रही। तो थरूर ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? सीधा बीजेपी में नहीं गए, लेकिन धीरे धीरे अपनी इमेज बना रहे हैं एक ऐसे इंडिपेंडेंट थिंकर की जो देश हित में सरकार की तारीफ करने से भी नहीं डरता। ये आज की पॉलिटिकल ब्रांडिंग है, ना गुस्सा ना आरोप, बस इंटेलेक्चुअल सॉफ्ट कॉर्नर बनाओ और हर जगह वेलकम किए जाओगे। शायद अभी बीजेपी ज्वाइन करने जैसा कोई प्लान नहीं हो, लेकिन बीजेपी में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। थरूर अब वो नेता बन चुके हैं जिसने बीजेपी वाले भी सेल्फी लेने से हेजिटेट नहीं करते। कांग्रेस उन्हें शायद अपनी ही पार्टी में आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रही है, और थरूर उसे मौका बना रहे हैं खुद को नेशनल लेवल फेस साबित करने का। कहानी ये नहीं है कि थरूर बीजेपी में जा रहे हैं, कहानी ये है कि कांग्रेस उनको जाने लायक बना रही है। मेरे ओपिनियन में शशि थरूर आज एकदम बीच रास्ते पर खड़े। कांग्रेस उन्हें कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है और बीजेपी उन्हें छेड़ भी रही है और सराह भी रही है। वो ना कांग्रेस छोड़ रहे हैं ना बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को ऐसा बना रहे हैं कि बीजेपी, एनडीए या कोई भी तीसरा मोर्चा सब उनका इस्तेमाल कर सके। एक बात साफ है, थरूर को अपनी वैल्यू पता है और वो अब सिर्फ कांग्रेस में बैठे रहने वाले नहीं है। ये सॉफ्ट प्रेज एक स्ट्रेटेजी है जिससे वो खुद को 2029 या उससे पहले एक गंभीर नेशनल लेवल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। थरूर कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस अब उनके अंदर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर बीजेपी के करीब जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ कांग्रेस को एक चेतावनी है कि अब बहुत हो गया? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या थरूर 2029 की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ये फ्रस्ट्रेशन भरा डिप्लोमेटिक खेल है? और हाँ, ऐसा कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।